Hello guys, welcome in my channel of Power of Technology. And next element of thermal power plant is precipitator. ठीक है, तो precipitator क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम एयर पोल्यूशन, दैट मीन्स एज डस्ट पार्टिकल फ्रॉम फ्लू गैस। जो भी फ्लू गैसेस से डस्ट पार्टिकल, जो भी ऐश से बर्निंग चैम्बर से जल के जो ऐश के कुछ डस्ट पार्टिकल आ जा रहे हैं, उनको क्या करता है? ये रिड्यूस करता है, जिससे कि इन्वायरमेंट में वो ना जाएं और हार्मफुल ना बने। ठीक है, जो कि फ्लू गैसेस होती हैं, जो कि अब अगर ऐसे ही हम बर्निंग चैम्बर से छोड़ देंगे तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले प्रेसिपिटेटर से क्या करते हैं, पहले इसको पास करते हैं, उसमें से क्या होता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो डाउन कर देता है वो। तो उसके बाद प्योर एयर फ्लू गैसेस को हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात है यहाँ पे कि किस लिए लगाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं कि एयर पॉल्यूशन। दूसरी बात है कि एयर डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट करने के लिए, और फ्लू गैसेस, जो भी फ्लू गैसेस इस चैम्बर से जा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं। अब एक चीज़ ये हम लोग पहले से जानते हैं कि इकोनोमाइजर में भी फ्लू गैसेस आती हैं। कहाँ से? बॉयलर से। वो भी, उससे भी जो फ्लू गैसेस निकलती हैं वो कहाँ जाती हैं? सॉरी, वो फ्लू गैसेस जाती हैं प्रेसिपिटेटर में। ठीक है, उसके बाद वो प्योरीफाई होने के बाद ही प्योर फ्लू गैसेस को निकाला जाता है बाहर, जो कि क्लीन गैसेस होती हैं। ठीक है, और पंप वगैरह में तो हम जानते थे, वाटर को हीट करने के लिए इकोनोमाइजर में फ्लू गैसेस लेते थे, फिर वाटर को एंटर करा देते थे बॉयलर के अंदर। ठीक, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इकोनोमाइजर कैसे काम करता था। तो जो भी फ्लू गैसेस आती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिपिटेटर में फीड करके उसके बाद उससे हम डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर देते हैं। जो भी कोल बर्न होने के बाद जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल बच जाते हैं, या फ्लू गैसेस जो भी हार्मफुल वाली होती है, उनको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, उसके बाद एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेटर। मैकेनिकल हो सकता है, लिक्विड टाइप हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक टाइप हो सकते हैं। मैकेनिकल में हाइड्रोलिक सिस्टम बेस्ड हो सकते हैं, लिक्विड टाइप वाटर बेस्ड हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक जो हो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेस्ड हो सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एसएससी जेई हो चाहे यूपीपीसीएल हो, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं सब। तो ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। कहाँ पे कनेक्ट होता है? हम ये जानते हैं कि चिमनी के पीछे, चिमनी के जस्ट पीछे यहाँ पे इकोनोमाइजर, फिर बॉयलर। ठीक, ये सर्किट होता है इसका कंप्लीट। हमेशा ये भी पूछता है लोकेशन ऑफ प्रेसिपिटेटर कहाँ पर होती है, तो हमेशा चिमनी के पीछे होती है। ठीक है, चिमनी के जस्ट पीछे, उसके पीछे इकोनोमाइजर भी लगा होता है, फिर बॉयलर भी लगा होता है, जो कि दोनों फ्लू गैसेस को देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग सर्किट पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि प्रेसिपिटेशन जो चैम्बर होते हैं कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेटर जिसमें क्या होता है कि ये एरिया छोटा छोटा कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि फ्लू गैसेस जो होती हैं हाई स्पीड में फ्लो करती हैं, और जब वो बाहर एकदम से एग्जॉस्टेड होती हैं, और जब एकदम से एयर बाहर को निकलती है, तो क्या होता है, ये यहाँ पे चैम्बर होता है, चैम्बर होता है, यहाँ ये डस्ट पार्टिकल जो है वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं इस चैम्बर के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग क्या कर देते हैं, वेस्टेज में डाल देते हैं। दूसरा इसी तरह से स्नीडर रूम होता है, हाई स्पीड से इसमें हम लोग फ्लो कराते हैं, और उसकी जो स्पीड है फ्लू गैसेस की, उसको हम लोग कम कर देते हैं, जिससे कि डस्ट पार्टिकल इसमें आसानी से इस चैम्बर में गिर जाएं कलेक्ट हो जाने के बाद, और उसके बाद जो फ्लू गैसेस हैं यहाँ से निकल जाएं। ठीक है, तो ये कुछ हुए होते हैं जो प्रेसिपिटेटर के जो काम करते हैं ड्यूरिंग टू पासिंग ऑफ फ्लू गैसेस। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो। इफ यू नो क्लियर देन यू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ओके, बात कर लेते हैं कि उस टाइप के, कई टाइप के आपको मिलते जाते हैं प्रेसिपिटेटर, और हमेशा पूछे भी जाते हैं। तो स्टीम आइसोलेशन बेस्ड कुछ होते हैं, जो कि स्टॉर्म आइसोलेशन, यहाँ से फ्लू गैसेस जाती हैं। इसमें भी क्या होता है, इकोनोमाइजर से फ्लू गैसेस हम लोग भेजते हैं, और कहाँ से बोलते हैं, बॉयलर से भी भेजते हैं उसके अंदर।
और यहाँ से डस्ट पार्टिकल सारे रिमूव हो जाते हैं। ये एरिया हम लोग बड़ा रखते हैं, इनलेट वाला, ठीक है। और ये जो प्रेसिपिटेटर से पास होता है ये भी एरिया बड़ा रखते हैं। तो इसमें ये होता है कि एयर को जो भी फ्लू गैसेस आती हैं इसके बीच में हम लोग बैरियर क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि फ्लू गैसेस जो हैं धीरे धीरे पास हों, ठीक है। और उसमें डस्ट हम लोग कलेक्ट कर ले चैम्बर में। अब बात करते हैं साइक्लोन सेपरेटर टाइप कुछ आते हैं हमारे पास प्रेसिपिटेटर। उसमें क्या होता है, हम लोग यहाँ से फ्लू गैसेस को एंटर कराते हैं। फ्लू गैसेस एंटर कराने के बाद ये सर्कुलर जो ईडी करंट के फॉर्म में मूवमेंट करते हुए नीचे की ओर आती रहती है गैसेस, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो नीचे कलेक्ट होते रहते हैं, और हमारी जो गैस होती है राउंड होते हुए राउंड होते होते वो क्या होती है, ऊपर चिमनी के थ्रू निकल जाती है, ठीक है। ये किसको देते हैं, चिमनी को दे देते हैं यहाँ से। इसी तरह से इसमें कुछ बड़े एरियाज़ होते हैं जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये शेप राउंड होती जा रही है ना, इस तरह से घूमते हुए डस्ट पार्टिकल नीचे कलेक्ट हो जा रहे हैं। और जो हमारे पास ये फ्लू गैसेस हैं, ये क्लीन फ्लू गैसेस हैं, जो कि क्या हो रही है, चिमनी के थ्रू पास होके बाहर निकल जा रहे हैं। तो ये होता है साइक्लोन सेपरेटर, ठीक है। ये 50 to 60% जो होता है आइस और डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उसमें उसको कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। कहाँ कलेक्ट कर लेता है, चैम्बर में या हॉपर में, ठीक है, नीचे। तो आप इस चीज़ को अच्छे से देख पा रहे हो बाय द यूज ऑफ एनिमेशन। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक कुछ प्रेसिपिटेटर होते हैं। कुछ हाइड्रोलिक प्रेसिपिटेटर जो होते हैं वो उसमें भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है। उसमें हम लोग यहाँ से नीचे से फ्लू गैसेस को भेजते हैं, ठीक है, जो भी कहाँ से आ रही होती हैं, बॉयलर से आ रही होती हैं और इकोनोमाइजर से आ रही होती हैं, उनको हम यहाँ से भेजते हैं। ऊपर से हम लोग वाटर को फव्वारे के रूप में इसको हम लोग ऊपर से डालते रहते हैं। तो जब वाटर को फव्वारे के रूप में फ्लू गैसेस को ऊपर छिड़कते रहते हैं तो क्या होता है कि जिसमें जितना भी आइस डस्ट पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाता है, और क्लीन जो एयर होती है, वो गैसेस होती हैं, फ्लू गैसेस, वो बाहर निकल जाती हैं। समझ रहे हो, ठीक। यहाँ से हम लोग वाटर को इनलेट कर लेते हैं, फव्वारे के रूप में डालते हैं, तो जिससे कि जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और ये क्लीन गैसेस जो होती हैं बाहर निकल जाती है इन्वायरमेंट में। तो ये हाइड्रोलिक प्रेसिपिटेटर टाइप होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। साइक्लोन पढ़ लिया, हाइड्रोलिक पढ़ लिया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है। ये भी कुछ प्रेसिपिटेटर जो होता है काम कर सकता है यूज करने के लिए आइस पार्टिकल को और डस्ट पार्टिकल को सेपरेटली उनको हम लोग अलग कर सके, इसलिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाई वोल्टेज आइसोलेशन होता है, क्योंकि इसमें दो प्लेटें होती हैं, प्लस और माइनस, ठीक है, जो कि हमको इन पे हाई वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर आइसोलेशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें तो पॉजिटिव वाले जो होते हैं आयंस उनको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं चैम्बर डस्ट पार्टिकल में, और जो नेगेटिव आयन होते हैं उनको लीव कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, क्लियर। उसके बाद ये होता है इसका, जो इसमें से देख पा रहे हो आप, यहाँ से फ्लू गैसेस एंटर कर रही हैं। फ्लू गैसेस हमारी यहाँ से एंटर की, ठीक है, यहाँ से हमारी फ्लू गैसेस जो है एंटर कर रही हैं। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो भी हमारे पास पार्टिकल हैं वो हमारे पास पार्टिकल यहाँ पे चिपक जा रहे हैं और बाहर एयर गैसेस हमारी निकल जा रही हैं। ये इसमें हम लोग 30,000 से 60,000 तक वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस प्रेसिपिटेटर पे, जिससे कि क्या होता है कि आयोनाइज होने के बाद हमारे आयंस जो हैं वो कलेक्ट हो जाएं, ठीक है। इस तरह से आप दूसरा भी देख सकते हैं। तो ड्राई एयर जा रही है, प्री फिल्टर हो रही है। प्री फिल्टर में जो भी कुछ डस्ट पार्टिकल यहाँ पे जो है कलेक्ट हो जाते हैं इस चीज़ पे, ठीक है, इस लोकेशन पे। उसके बाद जितना भी बाकी बचते हैं यहाँ पे पॉजिटिव वाले सारे यहाँ पे कलेक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक। पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ पे क्लिक किया जाए और नेगेटिव पार्टिकल होते हुए सब बाहर निकल जाते हैं, और ये फाइनली यहाँ पर भी एक बार प्योरीफाई हो जाता है। तो कई प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारे क्लीन गैसेस यहाँ पे मिल जाती हैं, क्लीन जो फ्लू गैसेस होती हैं तो यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ समझ में आई होगी।
कहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेसिपिटेटर यूज करते हैं, ठीक है, साइक्लोन जो सेपरेटर होता है उसका कैसे यूज करते हैं। तो ये मॉडर्न पावर प्लांट जितने भी होते हैं इसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और पहले हम लोग यूज करते थे रोड टाइप कलेक्टर होता था, डस्ट टाइप कलेक्टर, उसको हम लोग रोड टाइप कलेक्टर बोलते थे, ठीक है, डस्ट को कलेक्ट करने के लिए होता था। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर काम करता है। आई होप आप लोगों को अच्छा सा लगा होगा वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।